जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। निशा में दसों दिशा के बीच फैल जाता है जब तम थोम, उसे लय कर ज्यों दिव्य प्रकाश दिवाकर द्वारा करता व्योम, तथा मिथ्यात्व ग्रस्त जब विश्व तत्व की करने में पहचान, वस्तुतः हो जाता समर्थ दूर करने इसके अज्ञान। जैन दर्शन तब निर्मल ज्योति दिखाता स्यादवाद के जोर, तत्वविद होते पुलकित देख विवश हो जैसे चंद्र चकोर। तत्व विषयक बातें हैं बहुत, एक का मुख्य शेष का गौण, न होता स्यादवाद तो तत्व कथन पथ यह दिखलाता कौन। सामने इसके टिकता नाई, हठी एकांतवादी का ज्ञान, सिंह का लख जिम प्रखर प्रताप, स्यार का हो जाता मुँह म्लान। जयतु जिन मुख निर्गत अवदात, परिष्कृत स्यादवादमय बैन, विश्वमय मंगलमय हो दिव्य जैन दर्शन की यह प्रिय देन। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित आप्त मीमांसा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका केंद्रीय प्रतिपाद्य स्यादवाद है। आप्त मीमांसा का दूसरा नाम यदि रखा जाए, दूसरा शीर्षक यदि खोजने को परीक्षा में पूछा जाए, तो हम स्यादवाद विमर्श भी कह सकते हैं। कई नामों में से एक नाम ये भी हो सकता है। इस तरह से आप्त मीमांसा का जो केंद्रीय प्रतिपाद्य है वो वास्तव में स्यादवाद है, और इसलिए हम लोग स्यादवाद से संबंधित नए नए काव्यों का भी पाठ कर रहे हैं। आज मैंने आपको मंगलाचरण के रूप में जो पाठ सुनाया है, उसको पंडित नाथूराम जी डोंगरीय, इंदौर के थे, न्याय तीर्थ थे। पंडित नाथूराम डोंगरीय न्याय तीर्थ इंदौर के रहने वाले थे, और उन्होंने ये एक बहुत ही उच्च कोटि का पद स्यादवाद के बारे में लिखा है, और ऐसी तुलना की है, बड़ी अच्छी अच्छी शब्दावली है। पूरी को समझाने का समय नहीं है, लेकिन ऐसा कहा है कि जैसे अंधेरे में सूर्य हो, ऐसे ही एकांतवाद में स्यादवाद है। विश्व में एकांतवाद अमावस्या की रात्रि के समान है, और स्यादवाद सूर्योदय के समान है। ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी अन्य उपमाएं भी दी है
कि जैसे कोई सिंह आ जाए पराक्रमी तो सियार भाग जाता है, ऐसे ही स्यादवाद आ जाए तो एकांतवाद का सियार भाग जाता है। ऐसे बहुत कैसे ये हमारे धुरंधर, ये भी मैं इस पुस्तक में, ये एक पुस्तक है स्यादवाद एक अनुशीलन, जिसको पंडित चैन सुखदास जी न्याय तीर्थ ने संपादित किया है, और बहुत अच्छी स्यादवाद पर पुस्तक है। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी से प्रकाशित हुई है। और इसमें से आपको एक दिन पंडित चैन सुखदास जी का संस्कृत में सुनाया था, आज नाथूराम जी का हिंदी में पद है, बहुत अच्छा है, उसको मैंने आपको ग्रुप पर भी भेज दिया है, आपने देख लिया होगा, देख सकते हैं, पढ़ लेना उसको। और बहुत बढ़िया, कहने का तात्पर्य यही है कि देखो भैया, ये है स्यादवाद एक अमृत है, स्यादवाद एक प्रकाश है, स्यादवाद एक ज्योति है। स्यादवाद के बारे में कितने शब्दों में कहा जाए, स्यादवाद के बिना सब सूना है, एक पंक्ति भी आप सही नहीं पढ़ सकते, समझ सकते बिना स्यादवाद के। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, इसको बहुत मन लगाकर पढ़ना समझना चाहिए। इस भावना से मैंने आपको ये सुनाया है। तर्ज भी बहुत अच्छी है, हिंदी में बड़े उच्च कोटि के जो कवि लोग होते हैं, जैसे कोई जयशंकर प्रसाद एक कवि हुए हैं, उन्होंने कामायनी लिखी है, वो कामायनी बहुत फेमस हुई, बिल्कुल वर्ल्ड फेम बुक है, ये उसी की लय में लिखा है, बहुत अच्छा। देखो ना, निशा में दसों दिशा के बीच फैल जाता है जब तम तोम, उसे लय कर ज्यों दिव्य प्रकाश दिवाकर द्वारा करता व्योम। व्योम माने आसमान। जैसे दसों दिशाओं में जब घना अंधकार फैल जाता है, तब उस अंधकार को समाप्त करके जैसे सूर्य उदित होता है, इसी तरह, तथा माने इसी तरह, जब ये विश्व मिथ्यात्व से ग्रस्त होने के कारण तत्व को नहीं पहचान पाता है, असमर्थ हो जाता है, तब इसके उस अज्ञान को दूर करने के लिए यदि कोई सूर्य उदित होता है, तो उस सूर्य का नाम है स्यादवाद। जैन दर्शन की दिशा में, जैन दर्शन रूपी पूर्व दिशा में एक स्यादवाद नाम का एक ऐसा सूर्य उदित होता है कि जिसे देख करके बड़े बड़े तत्व पिपासु पुलकित हो जाते हैं और उनको तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तत्व की प्राप्ति करने में भी स्यादवाद की अनुपम भूमिका है। ऐसा ये सुंदर मंगलाचरण है, आप देखना, पढ़ना। एक खास बात ये भी इसमें है समझने की कि देखो स्यादवाद का क्या महत्व है। तो मैं कई दफे कहता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखो और कुछ लोगों को बताओ। देखो, मेरा आपसे ये और कहना है कि आप स्यादवाद पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को भी पढ़ाओ, लोगों को भी इस न्याय विद्या से जोड़ो। ये असली चीज है, ये जैन दर्शन की आत्मा है, इससे आपको औरों को भी जोड़ना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा सबको परिचित कराना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको स्यादवाद की का क्या महत्व है, तो मैं 3 तरह से इसका महत्व बताता हूं, आपको याद रखना है। 3 स्यादवाद का महत्व 3 तरह से है। कैसे? नंबर 1,
दार्शनिक दृष्टि से स्यादवाद बहुत महत्वपूर्ण है, दार्शनिक दृष्टि से, क्योंकि जहां सारे दार्शनिक वस्तु के एक एक अंश को देखते हैं, वहां स्यादवाद उसके सभी पहलुओं को देखता है, पूर्ण सत्य का प्रकाशन करता है। एक तो ये इसका दार्शनिक महत्व है, दूसरा इसका व्यावहारिक महत्व है। नीति शास्त्र में, समाज में, परिवार में जो विरोध दिखाई देता है, मतभेद होते हुए भी मनभेद न रखने की सुंदर कला जो सिखाता है, वो स्यादवाद व्यावहारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर मैंने भी अभी तक ज्यादा जोर नहीं दिया है। स्यादवाद आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्यों, जरा सोचो आप। स्यादवाद की आपको एक आज गजब की विशेषता बता रहा हूं। स्यादवाद आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वो सारे विकल्पों का समन करके विकल्पातीत बनाता है। स्यादवाद विकल्पों में उलझने को मना करता है और निर्विकल्प दशा की ओर ले जाता है। जितने भी वाद हैं, जितने भी कथन हैं, जितने भी दर्शन हैं, जितने भी शास्त्रार्थ हैं, वो कहता है ये भी एक पक्ष है, 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 पर तुम पक्षातीत हो तब तुम्हें तत्व मिलेगा। पक्षातीत होने वाले को ही तत्व की अनुभूति होती है, और ये पक्षातीत होने का काम स्यादवाद कर पाता है। इसलिए स्यादवाद की ये भी भूमिका है। देखो, स्यादवाद ने आपको एक मास्टर की पकड़ा देता है। वो कहता है आपके सामने जो भी कथन आ रहा है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको उलझने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अनंत विवक्षाएं हैं, ये किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी से राग नहीं होगा, ये सारे के सारे पक्ष हैं, लेकिन हमको पक्षातिक्रांत होने से तत्व की प्राप्ति होती है। सब पर ओके ओके करते जाओ, कुछ नहीं होता। स्यात लगाओ और ओके करो, स्यात लगाओ और ओके करो। जितने भी मतांतर हैं, आपके सामने असंख्यवाद भी आए तो चिंता की कोई बात नहीं है। सब में आप स्यात लगा के टिक करो और बिल्कुल शांति से पद्मासन लगा के बैठ जाओ जिनेंद्र जैसे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आत्मानुभूति के लिए स्यादवाद बात को सरल करता है। ये और एक गजब की बात, स्यादवाद कठिन नहीं करता, स्यादवाद सरल करता। कठिन तो एक पक्ष को पकड़ना है, हाय क्या करें, हाय कैसे सेट करें, सेट ही नहीं हो रहा। वो भिन्न मान करके बैठ गए, अब सेट नहीं हो रहा। नित्य मानकर बैठ गए, अब सेट नहीं हो रहा। अनित्य मानकर बैठ गए, अब वस्तु व्यवस्था सेट नहीं हो रही। फिर कर रहे हैं समवृत्ति लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कुछ 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 लाना पड़ रहा है, वो उनसे सेट नहीं हो रहा। और स्यादवाद वो फटाफट सब सेट करता है। स्यादवाद सरल बना रहा है, स्यादवाद तत्व व्यवस्था को सरल बनाता है। मुझे तो समंत भद्राचार्य का एक वाक्य बहुत प्रभावित कर गया, आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित कर गया। सर्वथेति प्रदुष्यन्ते पुष्यन्ति स्यादिति यते। बहुत ही बढ़िया पंक्ति है। क्या इसका हिंदी में अर्थ है? सर्वथा लगाओगे तो हर वाक्य प्रदूषित हो जाएगा, और स्यात लगाओगे तो वे ही वाक्य पुष्ट हो जाएंगे। अब इस पर आपको 10-10 मिनट बोलना है, इस पर लिखना है,
कि स्यात् लगाने से कथन पुष्ट कैसे होता है, पुष्ट कैसे होता है। क्या कहा इन्होंने, स्यात् लगाने से बात पुष्ट हो जाती। लोग तो आरोप लगाते हैं कि ढीली हो जाती है, कमजोर हो जाती है। नहीं, स्यात् लगाने से बात ढीली नहीं होती है, कमजोर नहीं होती है, बल्कि पुष्ट होती है। कैसे पुष्ट होती है। आपसे पूछा कि आप स्त्री हैं कि पुरुष, और आपने उत्तर दिया पुरुष हैं। फिर पूछा आप स्त्री हो क्या, और आपने कहा उत्तर नहीं दिया, तो ढिल पुल हो गए, अब ढीले हुए। जितनी जोर से आपने पुरुष हूं में हाँ किया था, उतनी जोर से स्त्री नहीं हूं इसमें भी हाँ करना जरूरी है, तब बात पुष्ट होगी। अभी दिन है, रात नहीं है। रात नहीं है बोलने से दिन है, ये बात कमजोर हुई या मजबूत हुई। तो स्यादवाद पुष्ट करता है। मुझे ये बात समंत भद्राचार्य ने तो कमाल कर दिया, इनका अनंत उपकार है। सर्वथा लगाने से हर कथन प्रदूषित हो जाता है। सर्वथा माने सभी ओर से, सभी प्रकार से, सभी अपेक्षाओं से। अब आपके पास बच निकलने को बेटा कोई गली नहीं बची। जिसने सर्वथा मान लिया वो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, चार निक्षेप नहीं मान सकता। वो निश्चय व्यवहार दो नए नहीं मान सकता। सर्वथा लगाने पर तो कूद गया गड्ढे में वो। इसलिए सर्वथा लगाने से हर वाक्य प्रदूषित हो जाता है, और स्यात् लगाने से हर वाक्य पुष्ट हो जाता है, व्यवस्था बनाता है। ऐसा ये सुंदर स्याद्वाद का विषय है। कितने दिन हो गए हमको स्याद्वाद पढ़ते बोलते, ना मन भर रहा है, ना बातें भर रही है, ना इसके कोई पक्ष भर रहे हैं। स्याद्वाद पर आपने कभी कार्यक्रम घंटे भर का देखा होगा, 10-5 मिनट के व्याख्यान सुने होंगे। यहाँ तो हमारी महीना हो गया बीत नहीं रही, बात ही नहीं पूरी हो रही है स्याद्वाद की। ऐसी सुंदर ये चर्चा है। तो इसको समझने के लिए अपन ने आप्त मीमांसा का सुंदर सहारा लिया है, जिसमें चौथा परिच्छेद हमारा चल रहा है भिन्न एकांत और अभिन्न एकांत का। और भिन्न भिन्न एकांत में हमने कारिका 63 तक पढ़ ली। अब 64 नंबर की कारिका पढ़ेंगे। भिन्न एकांतवादी क्या कहता है। भिन्न एकांतवादी ये कहता है कि सब कुछ भिन्न भिन्न है। देखो, पहले ये एकांतवादों का स्वरूप समझना जरूरी है। भिन्नवाद, भिन्न एकांत। भिन्न एकांत माने सब कुछ भिन्न भिन्न है, न्यारा न्यारा है। लेकिन इस पर कई बातें आचार्य देव कह चुके हैं कि यदि हम गुण गुणी आदि को सर्वथा भिन्न मानेंगे तो एक की अनेक में वृत्ति नहीं होगी। एक माने गुणी, गुणी की सारे गुणों, गुण अनेक हैं, गुणी एक है। आत्मा की वृत्ति ज्ञान में, दर्शन में, श्रद्धा में, चारित्र में, सभी गुणों में होनी चाहिए। पुद्गल की वृत्ति उसके स्पर्श रस गंध आदि सभी गुणों में होनी चाहिए। लेकिन यदि सर्वथा भिन्न भिन्न है तो उस गुणी की सभी गुणों में वृत्ति नहीं हो सकेगी। क्या होगा फिर, कैसे सिद्ध होगा। अथवा तो अनेक वस्तु हो जाएंगी, नहीं तो ज्ञान एक स्वतंत्र वस्तु हो जाएगा, दर्शन एक स्वतंत्र वस्तु हो जाएगा, चारित्र एक स्वतंत्र वस्तु हो जाएगा। सब बहुनी बहुत वस्तुएं बन जाएंगी, नहीं तो कितनी बड़ी दिक्कत पैदा होगी। ऐसे उन्होंने बहुत सारी बात कही। स्वयं और स्वामी नहीं बन सकेंगे।
आत्मा गुणी है और ज्ञान उसका गुण है, ये कैसे बनेगा? जब गुण और गुणी भिन्न भिन्न है तो स्पर्श तो गुण है और पुद्गल गुणी है, ये व्यवस्था कैसे बनेगी? स्व स्वामी संबंध नहीं बनेगा। गुण और गुणी, ये इसका गुण है, ये इसका गुणी है, ये बात कैसे कह सकते हैं? समझ में आई बात? अगर सर्वता भिन्न भिन्न है तो ये इसका गुण है और ये इसका गुणी है, ये धर्म है, ये धर्मी है, ये कैसे, ये कारण है, ये इसका कार्य है, कैसे ये इनमें संबंध कैसे बनेगा? वो नहीं बन पाएगा। ऐसे करके और भी कई बातें कही। हाँ, तादात्म्य संबंध नहीं बनेगा। उसके लिए उन्होंने युत सिद्ध और अयुत सिद्ध उनसे कहा कि जब सब सर्वथा भिन्न भिन्न है तो एक संबंध को युत सिद्ध कह रहे हो, एक को अयुत सिद्ध कह रहे हो, फर्क क्या? दोनों तो न्यारे ही न्यारे हैं। घट और पट में जैसे भिन्नता है, ऐसे ही घट और मिट्टी में भी भिन्नता सिद्ध होगी, पट और तंतु में भी वही भिन्नता सिद्ध होगी जो घट और पट में है। तो ये कैसे व्यवस्था बनेगी भैया? ऐसे करके यहाँ तक कि उनमें देश भेद और काल भेद तक की भी स्थिति बनेगी। ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। और अब हम कारिका नंबर 64वीं पढ़ते हैं। देखो कारिका नंबर 64। आश्रयाश्रयी भावाना स्वातंत्र्यम समवायिनाम इत्युक्ता संबंधो न युक्ता समवायिभी। देखो, आश्रयाश्रयी भावात वो क्या कहते हैं कि जो समवायी पदार्थ है, समवायी माने क्या? समवायी, समवायी माने ज्ञान और आत्मा, ये दोनों क्या है? समवायी है। गुण और गुणी, कारण और कार्य, सामान्य और सामान्यवान, जो दो वस्तुएं हैं ये दोनों क्या है? समवायी हैं। समवायी, दोनों में समवाय संबंध है, दोनों में समवाय संबंध है। तो उनको हमने ये कहा था कि ये तो फिर अलग अलग हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ज्ञान अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगा, पट अलग हो जाएगा, तंतु अलग हो जाएंगे, मिट्टी अलग होगी, घट अलग हो, कैसे करोगे? तो सब स्वतंत्र हो जाएंगे, सब भाग जाएंगे अलग अलग। तो उसका वे उत्तर देते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं भागेंगे, इनमें परस्पर आश्रय आश्रयी भाव है। जो ज्ञान है और आत्मा है उसमें आश्रय आश्रयी भाव है। आत्मा आश्रयी है, आश्रय देने वाला है, और ज्ञान उसके आश्रित है, आश्रय है। तो उनमें आश्रय आश्रयी भाव है, इसलिए वो अलग अलग नहीं भागेंगे। पुद्गल का स्पर्श गुण अलग नहीं भागेगा। स्पर्श गुण में और पुद्गल में आश्रय आश्रयी भाव है, इसलिए ये आश्रय आश्रयी भाव उसको भागने नहीं देगा, भागने, स्वतंत्र नहीं होने देगा, अलग अलग पृथक पृथक नहीं, उनमें हिमाचल विंध्याचल जैसी दूरी नहीं आने देगा। ऐसा उन्होंने एक आश्रयाश्रयी भाव माना है। तो उसकी यहाँ बात आचार्य कर रहे हैं कि यदि आप ऐसा कहो कि समवायी दो पदार्थों में आश्रय आश्रयी भाव है और इसलिए उनमें स्वतंत्र हो जाने का डर नहीं बचेगा, वे भागेंगे नहीं, ऐसा यदि तुम कहो तो इति अयुक्ता, तो ये बात भी अयुक्त है, युक्त नहीं है। संबंधो न युक्त समवायी भी,
कि वो संबंध ही उचित नहीं ठहरता है। दो समवायियों में आश्रय आश्रयी भाव का संबंध ही उचित सिद्ध नहीं होता है परीक्षा करने पर। पहली बात तो समवाय उचित नहीं सिद्ध होता है। वैशेषिकों ने एक समवाय की कल्पना की है, तो समवाय उचित नहीं सिद्ध होता है। क्यों? ज्ञान और आत्मा को कौन जोड़ रहा है उनके यहाँ? समवाय। तो जैन आचार्य पूछ रहे हैं कि वो समवाय, समवाय आप ऐसा समझ लो जैसे गोंद जैसा पदार्थ है। जैसे ये कागज है और ये कागज है, इस कागज को इस कागज से जोड़ने के लिए बीच में गोंद लगा दो तो दोनों कागज चिपक जाएंगे। ऐसे ही उनका कहना है कि आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है, लेकिन समवाय नामक पदार्थ के कारण वे दोनों चिपके रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। तो आचार्यों ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि वो समवाय किससे चिपका है, समवाय को चिपकाने के लिए क्या लाया, और यदि समवाय को चिपकाने के लिए दूसरा समवाय लाए तो दूसरे समवाय को चिपकाने के लिए तीसरा आएगा, तीसरे के लिए चौथा आएगा, और ये एक अनवस्था नाम का बड़ा दोष उत्पन्न होगा, अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। और दूसरी दिक्कत ये है कि जब आपने आश्रय आश्रयी भाव मान लिया तो समवाय की जरूरत नहीं रही। जब पहले समवाय की क्या जरूरत है? सीधा बोलो ना कि आत्मा में और ज्ञान में, स्पर्श में और पुद्गल में आश्रय आश्रयी भाव मानो, खेल खत्म हो गया। अलग से समवाय मानने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है भैया, वो ये कहना चाहते हैं जैनाचार्य कि देखो गुण है वो गुणी का धर्म है, स्वभाव ही है, और वो किसी समवाय से पृथक से नहीं जुड़ा है। वस्तु स्वतः सिद्ध है, वस्तु में सत्ता गुण का संबंध अलग से नहीं हुआ है। पहले वस्तु थी और बाद में सत्ता गुण जुड़ा, ऐसी बात नहीं है। वो अनादि से वस्तु का स्वरूप है, और उस स्वरूप में ही जो वस्तु के गुण हैं, क्वालिटीज हैं, उनको गुण कहते हैं। गुण और गुणी पृथक पृथक नहीं है, ना किसी समवाय से जोड़े जाते हैं अलग से। आश्रय आश्रयी भावात ना, आश्रय आश्रयी भावात पंचमी विभक्ति एक वचन हेतु है। आश्रयाश्रयी भावात होने के कारण, आश्रय आश्रयी भाव होने के कारण न स्वातंत्र्यम, स्वातंत्र नहीं हो पाएगा। दोनों पदार्थ अलग अलग नहीं भाग जाएंगे। समवायी नाम, समवायी पदार्थों में स्वातंत्र नहीं हो जाएगा। डरो मत, घबराओ मत। ऐसा यदि है वैशेषिको आप कहते हो तो इति अयुक्त, ये बात अयुक्त है। से संबंधो न युक्त है समवायी भी, समवायियों के साथ वो आश्रय आश्रयी भाव वाला संबंध भी और समवाय संबंध भी घटित नहीं होता है, युक्त नहीं सिद्ध होता है। कारिका नंबर 65। सामान्यम समवायश्चाप्येकैकत्र समाप्तितः अंतरेणाश्रयं न स्यात् नासोत्पादादिषु को विधि। देखो भैया, थोड़ा सा ये प्रकरण कठिन है, और मैं चाहता हूं एक साथ हम 2-3 कारिकाएं पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये प्रकरण वैशेषिक दर्शन की जो आंतरिक व्यवस्था है उनकी, सबको भिन्न भिन्न जटिल जटिल कैसे कैसे उनने किया है, वो हमारी भी समझ में पूरा नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार ये विषय पढ़ना जरूरी है।
आपको भी मैंने सारी टीकाएं भेज रखी है ग्रुप पर, मैंने सब टीकाएं पढ़ी, फिर भी मुझे संतोष नहीं हुआ है अभी कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इसको पढ़ रहे हैं, जितना मेरी समझ में आ रहा है मोटा मोटा वो बता रहा हूं। और किसी को भी इनमें कुछ विशेष समझ में आ रहा हो तो वो हमको जरूर बता दे, लेकिन आप उन टीकाओं को देखो, करो, समझो। मेरे ये कारिकाएं, 2-3 कारिकाएं तो खासकर ये 65, 66, 67, ये 3 कारिकाएं तो मेरे बहुत ही कम समझ में आ रही है। बहुत कोशिश की फिर भी समझ में नहीं आई है अच्छे से, पर पढ़ते हैं। तो मैं आपके सामने अब ये दोनों तीनों कारिकाएं जरा एक साथ पढ़ना चाहता हूं। सुनते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, एक दफे पढ़ते हैं, यथावत पढ़ते हैं। देखो, कारिका नंबर 65, 64 हमने पढ़ ली, अब कारिका नंबर 65 हम पढ़ते हैं। सामान्यम समवायश्चाप्येकैकत्र समाप्तितः अंतरेणाश्रयं न स्यात् नासोत्पादादिषु को विधि। सामान्यम समवायश्च, च माने और, सामान्य और समवाय ये दोनों एक एक हैं, एक एक हैं, एक वस्तु है, बहुत वस्तु नहीं है। सामान्य नाम की वस्तु वैशेषिक दर्शन में एक मानी है, आत्मा नाम की वस्तु अनेक है, पुद्गल नाम की वस्तु अनेक है, लेकिन सामान्य नाम की वस्तु एक है, समवाय नाम की वस्तु भी एक है। एक ही समवाय नाम का तत्व एक है। अब एक समवाय कैसे सब जगह काम करेगा, ये उनसे प्रश्न है। सामान्यम समवायश्चाप्येकैकत्र समाप्तितः, ये दोनों एक एक हैं और अपने अपने में समाप्त हैं, अपने अपने में पूर्ण है, स्वतंत्र है। अंतरेणाश्रयम न स्यात्, ये किसी के आश्रय से नहीं है, तो नासोत्पादादिषु को विधि, विधि माने विधान, व्यवस्था, नाश और उत्पाद की व्यवस्था क्या बनेगी। घड़ा फूट गया तो अब फूटने के बाद मिट्टी का और घट का समवाय संबंध का क्या हुआ। ऐसे किस चीज, किसी वस्तु का इसी का उत्पाद हुआ, इसी का व्यय हुआ, ये कुछ व्यवस्था बनती नहीं है। मैं अर्थ भी आपके सामने पढ़ रहा हूं। जिस प्रकार सामान्य आश्रय के बिना नहीं रहता है, उसी प्रकार समवाय भी आश्रय के बिना नहीं रहता है। आगे पढ़ते हैं, अगला पेज लगाना इसके। ये दोनों प्रत्येक नित्य पदार्थ में पूर्ण रूप से रहते हैं। नाश और उत्पन्न होने वाले पदार्थों में सामान्य और समवाय की व्यवस्था कैसे बनेगी। सामान्य समवाय अपने अपने आश्रयभूत प्रत्येक नित्य व्यक्तियों में पूर्ण रूप से रहते हैं, और जब आश्रय के बिना उनका सद्भाव नहीं रहता है, तब नष्ट और उत्पन्न होने वाले पदार्थों में उनके रहने की व्यवस्था कैसे बनेगी। वो जब चीज टूट गई तब भी उसमें गुण और गुणी संबंध तो रहा। चलो आगे पढ़ते हैं। सर्वथा नभि संबंध सामान्य समवाययोः ताभ्याम अर्थो न संबद्ध स्थानि त्रीणि खपुष्पवत्। सर्वथा अनभि संबंध, वो बिल्कुल भिन्न भिन्न मानते हैं ना, तो उसकी ओर इशारा है कि सामान्य और समवाय, सामान्य समवाययोः, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सामान्य और समवाय, इन दोनों में यदि सर्वथा अनभि संबंध, सर्वथा कोई संबंध नहीं है,
यदि सामान्य और समवाय में सर्वथा ही कोई संबंध नहीं है, वे दोनों भिन्न भिन्न ही है, दोनों अनभि संबंधित ही है, तो ताभ्याम अर्थो न संबद्ध, ताभ्याम उन दोनों से, ताभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन, तो उन दोनों से अर्थो न संबद्ध, तो पदार्थ संबद्ध नहीं। जब सामान्य अलग है, समवाय अलग है, पदार्थ अलग है, सब अलग अलग ही है, सर्वथा ही अलग अलग है, सर्वथा भिन्नवाद ही आपको मानना है, तो तानि त्रीणी खपुष्पवत, तानि त्रीणी, तानि माने वे तीनों, तानि त्रीणी वे तीनों, खपुष्पवत, ख माने आकाश, तो वे तीनों के तीनों ही, तीनों माने कौन तीन, एक सामान्य, एक समवाय और एक पदार्थ, ये तीनों ही आकाश पुष्प के समान असत ठहरते हैं। सामान्य और समवाय का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। सामान्य और समवाय के साथ पदार्थ संबंध को प्राप्त नहीं होता, इसलिए वे तीनों आकाश पुष्प की तरह असत ठहरते हैं। सामान्य और समवाय का परस्पर में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। सामान्य और समवाय के साथ पदार्थ का भी संबंध नहीं है, अतः सामान्य, समवाय और पदार्थ ये तीनों ही आकाश पुष्प के समान अवस्तु सिद्ध होते हैं। कारिका नंबर 67। अनन्यतैकान्तेणूनां संघातेऽपि विभागवत् असंगतत्वं स्याद्भूत चतुष्कं भ्रांतिरेव सा। देखो, वे भिन्न भिन्न मानते हैं ना, भिन्न 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 भिन्न, सर्वथा भिन्नवादी है, सर्वथा भेदवादी। तो उनसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप संघात कैसे मानते हो। सभी दर्शन प्राय, खासकर अब ये वैशेषिक दर्शन भी, भूत चतुष्क, सामान्य और पदार्थ में ये अंतर है दीपाली जी, सामान्य उसका एक गुण है और पदार्थ पूरी वस्तु का नाम है, पूरी वस्तु पदार्थ, सामान्य गुण है, पदार्थ गुणी है, वही फर्क है जो ज्ञान और आत्मा में है। अनन्य तैकांते अणुनाम, अणुओं को भी जब पृथक पृथक मानो, फिर जब पृथक एकांत है, भिन्न एकांत है, तो सारे वो वैशेषिक ऐसा मानते हैं कि सारे परमाणु भी अलग अलग रहते हैं। तो उनसे कहा, जब परमाणु अलग अलग रहते हैं तो पृथ्वी नामक महास्कंद कैसे बनेगा। जो आप स्कंद चतुष्टय मानते हो वो कैसे बनेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु चार भूत माने गए हैं, भूत चतुष्टय इसको बोलते हैं, भूत चतुष्टय, चार महाभूत, चार महाभूत, चार महाभूत कौन कौन, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार को महास्कंद माना है। तो कहा कि जब परमाणु सर्वथा भिन्न भिन्न ही है तो स्कंद कैसे बनेंगे और महास्कंद कैसे बनेंगे। तो जो आपकी पंच महाभूत, चार महाभूत मानने की जो भी है, चार वाक पंचभूत मानते हैं और ये चार भूत मानते हैं, तो ये जो चार भूत की मान्यता है, अवधारणा है, वो कैसे सिद्ध होगी। फिर तो सारे परमाणु अलग अलग सिद्ध हुए, स्कंद कहाँ सिद्ध हुआ। स्कंद की कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगी, स्कंद कुछ बचेगा नहीं। अनन्य तैकांते माने भेद एकांत में, अणुनाम, अणुनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, परमाणुओं का, संघाते पी, संघात हो जाने पर भी, विभागवत, विभाग तो बचा ही रह जाएगा, वे तो न्यारे न्यारे बचे ही रह जाएंगे, संघात बनेगा ही कहाँ।
और असंगतत्वम, और जब उनका संगात नहीं बनेगा, जब वे असंगत रहेंगे, तो जो भूत चतुष्क की बात है भ्रांति रेव स्यात्, तो भूत चतुष्क की बात, भूतों की बात, भूत माने स्कंद, इन स्कंदों की बात वो भ्रांति ही सिद्ध होगी। अरे भाई, जब सब परमाणु न्यारे न्यारे ही हैं, तो फिर ये घड़ी है, ये रूमाल है, ये पेन है, ये स्कंद है, ये दीवार है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये कैसे बनेगा? सब भिन्न भिन्न परमाणु है, तो भिन्न भिन्न ही परमाणु रहे। परमाणु भिन्न है तो कोई चीज नहीं बन सकती। ये सेब फल है, ये केला है, ये कोई स्कंद नहीं बनेगा, न पृथ्वी का, न जल का। ये बर्फ का टुकड़ा है नहीं कह सकते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चार स्कंद हैं, इनको भूत चतुष्टय कहते हैं। और जब परमाणु भिन्न भिन्न हैं, ये बात सर्वथा मानते हो, तो स्कंद की बात भ्रांति ही ठहरेगी। देखो कितना बढ़िया है। अनन्यतैकान्तेणूनाम संघाते विभागवत असंगतत्वं स्यात् भूत चतुष्कम भ्रांतिरेव सा, कि भेद एकांत को मानने पर परमाणु भी सब अलग अलग भिन्न भिन्न ही सिद्ध होंगे। उनका कितना भी कोई संघात करे, मिलाए, लेकिन वे मिलेंगे नहीं, वे न्यारे न्यारे ही रहेंगे। उनमें विभाग बरकरार रहेगा, उनकी स्वतंत्रता बनी रहेगी, वे मिलकर एक नहीं होंगे। और जब वे मिलकर एक नहीं होंगे, तो भूत चतुष्क की बात वो तो भ्रांति रेव, भ्रांति ही एव, वो भ्रांति ही सिद्ध होगी और कुछ सिद्ध नहीं होगा। कारिका नंबर 68। कार्य भ्रांते रणु भ्रांति कार्यलिंगम ही कारणम उभयाभावतस्तस्थम गुण जाति तरचना। ये कारिका अच्छी है। देखो क्या कह रहे हैं, कार्य भ्रांते रणु भ्रांति, और जब कार्य की भ्रांति सिद्ध हो गई, कार्य भ्रांते पंचमी एक वचन, जब स्कंद रूप कार्य ही भ्रांति सिद्ध हो गया, तो अणु भी भ्रांति सिद्ध हो जाएगा। वह क्या कहा, यदि कार्य भ्रांति सिद्ध हो गया, कार्य भ्रम सिद्ध हो गया, कार्य गलत सिद्ध हो गया, तो उसका जो कारण रूप अणु था वो भी भ्रांति सिद्ध होगा, क्योंकि कार्य लिंगम ही कारणम। सारे कारण अपने कार्य को बता करके ही कारण नाम पाते हैं। तो आपका अणु जो कारण कहलाता है वो भी भ्रांति सिद्ध होगा। उबिया भावता, और दोनों का ही अभाव हो गया, फिर कार्य का भी अभाव हो गया और कारण का भी अभाव हो गया। दोनों का अभाव हो जाने पर कार्य उबिया भावतः, उभय दोनों कार्य और कारण दोनों का अभाव हो जाने पर तटस्थम, उन दोनों में स्थित गुण जाति इतरत इन सब का भी अभाव हो जाएगा। जब स्कंद नहीं बचे तो परमाणु नहीं बचेंगे, जब परमाणु नहीं बचे तो परमाणु में रहने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण ये नहीं बचेंगे। जब कोई कार्य नहीं बचेगा तो कारण भी नहीं बचेगा, कार्य कारण दोनों नहीं बचेंगे तो वस्तु के गुण धर्म भी नहीं बचेंगे। ये बड़ा भारी दोष उपस्थित होगा, बहुत बड़ी बात सिद्ध होगी। देखो क्या लिखा, अन्वयार्थ पढ़ता हूं। कार्य, कार्य माने भूत चतुष्क, भूत चतुष्क, भूत चतुष्क माने पृथ्वी, जल,
अग्नि और वायु, हाँ फिर शून्यवाद की स्थिति आ जाएगी। देखो ये एक मेरे को जो सबसे ज्यादा गजब की बात लगी वो यही लगी कि शून्यवाद को मानने के लिए भी स्यादवाद चाहिए। शून्यवाद मानना है तो भी, आपको स्यादवाद जैन दर्शन मानना है तो छोड़ो, आपको शून्यवाद भी मानना है तो आपको स्यादवाद मानना पड़ेगा, क्योंकि शून्य को रहने के लिए तो जगह बचानी पड़ेगी ना। कार्यभूत चतुष्क की भ्रांति से उसके कारण रूप जो अणु हैं उनको भी भ्रांत मानना पड़ेगा, क्योंकि कारण कार्य द्वारा ही जाना जाता है। दोनों के अभाव हो जाने से उनमें रहने वाले गुण स्वभाव उन सब का अभाव हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा। कैसी जबरदस्त अव्यवस्था फैल जाएगी। सर्वथा भिन्न मानने में भी घोर अव्यवस्था है, सर्वथा भिन्न मानने में भी घोर अव्यवस्था है, सर्वथा नित्य मानने में भी घोर अव्यवस्था है, सर्वथा नित्य मानने में भी घोर व्यवस्था है। इसलिए क्या वस्तु का स्वरूप है वो शांति से समझना बहुत जरूरी है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे जिनको स्यादवाद सुनने मिलता है। स्यादवाद से ही सुलझे हैं आज तक जितने भी दार्शनिक दुनिया में सुलझे हैं, वे सब स्यादवाद से सुलझे हैं, और भविष्य में भी जितने भी सुलझेंगे वे सब स्यादवाद से ही सुलझेंगे। सारे तालों को खोलने का काम एक स्यादवाद करता है। तो ऐसे ये कारिकाएं मैंने चारों पढ़ तो ली है, लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ है। बहुत अच्छी तरह से सारी बात समझ में नहीं आई है, लेकिन आप लोग सब हो यहाँ पर, सब लोग विद्वान हैं, सबको मैंने टीकाएं दे दी है। आप सब लोग इन सब कारिकाओं को अच्छे से पढ़ो, आगे पीछे टीका सहित, और इनका क्या मर्म है आप लोग भी कोई कक्षा में बताओ तो आपका स्वागत है। आज नहीं तो कल, पर कोई भी बताना चाहे तो उन सब का स्वागत है। चलो अब आप लोग कहो कुछ। हाँ संदेश जी, देखो जी ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं यही बहुत है। हाँ हाँ हाँ, देखिए क्या कहा। हाँ, सुधा नवीन जैन जी कुछ हाँ बताना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ पूछ जी, लो उनको, कह दें। जी हाँ, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, ये जो कारिका जैन जी, हाँ बोलिए। ये कारिका अनुसार में जो आया था ना कि उत्पाद व ध्रुव की, उसमें कैसे भावों को दिखाया, क्योंकि शोक हुआ, पद्मोद हुआ, हाँ 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 तो हाँ हाँ वहां पे जो है ना, मेरे को लगता है कि वहां पे उत्पाद व ध्रुव की जगह भावों की त्रयात्मकता दिखाने के लिए कि भाव भी हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं, शोक, पद्मोद, माध्यस्थ। वहां पे ये कहना चाहते हैं, मैं ये समझा उसको अच्छा, नहीं कारिका अनुसार। वहां तो ये साफ साफ लिखा है ना, तस्मात् तत्वम त्रयात्मकम। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। वस्तु की उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकता को सिद्ध करना ही वहां साध्य है। साध्य वहां एकदम क्लियर है। अच्छा अच्छा, वो वस्तु में परिणमन हो रहा है और भावों में परिणमन हो रहा है, ये दृष्टांत है। लेकिन दार्ष्टान्त ये है कि वस्तु त्रयात्मक है। हाँ हाँ, मैं भी और कही कि हम, मतलब भावुक, हाँ ठीक, मैं भी हाँ कही भावों की त्रयात्मक की, जैसे 3 प्रकार के हाँ, भाव नहीं होते हैं भाव तो ऐसे। 3 है ही है। हाँ तभी तो वो ये कह रहे कि 3 तरह के भाव क्यों हुए एक घटना में। तस्मात् तत्वम त्रयात्, घटना एक हो रही थी, एक वस्तु पूर्व पर्याय को छोड़कर उत्तर पर्याय धारण कर रही थी। घटना एक थी, एक ही घटना थी। ठीक है, एक घटना थी कि एक वस्तु पूर्व पर्याय को छोड़कर उत्तर पर्याय धारण कर रही।
लेकिन 3 तरह के भाव लोगों में हो गए उस एक घटना से। तो वो एक समय की पर्याय में ही, एक समय में ही 3 चीजें हैं, इसका मतलब वहां उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी, ये सिद्ध किया है। अच्छा, एक ही घटना में। हाँ, एक ही घटना में। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा जी। और कोई भी कुछ कहना चाहे? कोई नहीं कहेगा तो फिर मैं ही कहूंगा फिर। हाँ हाँ, प्रज्ञा सुनो, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो प्रज्ञा। जय जय चाचा। हाँ बोलो बेटा। चाचा वो आखिरी वाली कारिका में गुण, जाति और क्रिया फिर से बता दो। हाँ सुनो, ये आखिरी कारिका में ये कहा कि जब हम सब चीजों को, देखो फिर सुनना ध्यान से, ये तो इम्पोर्टेंट पंक्ति है जो मेरी समझ में आ गई है, जो समझ में आई वही पूछा, तुमने बचा लिया मुझे। मैंने सोचा प्रज्ञा कोई कठिन प्रश्न पूछेगी, मेरे समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसने एक बात ऐसी पूछी है जो मेरी समझ में आई। देखो, वो जो भिन्न एकांतवादी हैं वे सब परमाणुओं को भी भिन्न भिन्न मानते हैं। तो उनसे कहा कि जब आप परमाणुओं को भिन्न भिन्न मान रहे हो तो आप पंचभूत या भूत चतुष्क कैसे मान सकते हो? आपकी जो स्कंद वाला टॉपिक है वो तो गलत सिद्ध हो जाएगा। सब भिन्न भिन्न है तो भिन्न, परमाणु को कितना भी मिलाओ वो मिलेगा नहीं। जब तो तुम्हारे यहाँ वो कार्य रूप भूत चतुष्क नष्ट हो जाएंगे, खत्म, बचेंगे नहीं। भूत चतुष्क के लोप का प्रसंग आएगा। और परमाणु को तुम कारण कहते हो, परमाणु को तुम कारण कहते हो, तो जब कार्य ही खत्म हो गया, जिसका कोई कार्य नहीं है वो कारण कैसे बचा? उसका नाम कारण भी नहीं बचेगा, तो वो कारण भी खत्म हो जाएगा, परमाणु भी खत्म और स्कंद भी खत्म। और जब परमाणु और स्कंद दोनों खत्म तो परमाणु और स्कंद के आश्रय से रहने वाले जो भी तुमने गुण, गुणी, कार्य, कारण, समवाय, समवायी, आश्रय, आश्रय, सब खत्म। फिर तो उनकी क्रियाएं खत्म, उनकी जाति माने उनका स्वभाव खत्म। तुमने जो माना जल का स्वभाव ये है, अग्नि का स्वभाव ये है, सब खत्म। ये अभिप्राय है। बहुत अच्छा, गुड। हाँ हाँ दिनेश जी सुनाइए। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, बताइए। अभी जो आपने बताया ये परमाणु इकट्ठे होकर स्कंद नहीं बन सकते, तो वो समवाय संबंध से कहेंगे, उनको उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे समवाय संबंध से जोड़ा या नहीं? नहीं, सर्व, उनसे ये कहा है सर्वथा भिन्न में कैसे रहेगा। अच्छा, ये एक ही मुद्दा है, सर्वथा। आपको या तो अपनी बात बदलनी पड़ेगी, सर्वथा पकड़ोगे तो फिर अब कोई रास्ता नहीं बचा। या तो आप सर्वथा बोलो, जब सर्वथा भिन्न है तो स्कंद नहीं बनेगा, और स्कंद बनाए चाहे वो समवाय से ही बना, किसी से भी बना, किसी भी तरह से बना, सर्वथा तो अलग अलग नहीं रहे ना। हाँ जी, हाँ ठीक जी। और कोई कुछ कहना चाहे? अभी जो चौथा अधिकार हम पढ़ रहे हैं इसमें भिन्न एकांतवादी की समीक्षा आचार्य देव के माध्यम से चल रही है, जिसमें गुण, गुणी, सामान्य, सामान्यवान और कार्य, कारण, इन 3 में वो सर्वथा भिन्नता मानते हैं। उसकी समीक्षा आचार्य देव कर रहे हैं, जो विभिन्न तर्कों के माध्यम से कह रहे हैं। हाँ, इसमें आप लोग भी और टीकाओं के माध्यम से, अन्य टीकाओं के माध्यम से पढ़ के आएंगे तो और विशेष खुलासा होगा। सामान्य अर्थ तो आज हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से पढ़ाई है और कल इस पे विशेष चर्चा भी करेंगे। सभी से नम्र निवेदन है कि आप लोग अवश्य पढ़ के आए तो और आनंद आएगा। मैं दोबारा इसकी टीकाएं की जो PDF है वो दोबारा ग्रुप पे भेजूंगा। और
और किसी को भी कोई भी विशेष अर्थ भाषित हो तो उसे बताना है कल। जी कोई भी विशेष अर्थ भाषित हो तो बताना भी है कि भाई मेरे को ये और बात समझ में आई, तो वो भी सब देखना है। आज का एक प्रश्न पूछता हूँ, एक प्रश्न जी ये बताओ, अभाव एकांत को मानने में क्या दोष है? अभाववाद क्या है और उसे मानने में क्या दोष है? प्रश्न समझ में आया? भले कोई दिक्कत हो रही हो तो भले आज उत्तर मत दो, कोई चिंता की बात नहीं। मैं ये चाहता हूं आप लोग कुछ प्रश्न अपनी डायरी में लिख लें। आप्तमीमांसा को समझना है ना, तो अपने से 25 प्रश्न पूछ लेना, और यदि उनका उत्तर आ जाए तो समझ लेना हमको आप्तमीमांसा समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभाव एकांत क्या है, अवाच्य एकांत क्या है, वो क्यों गलत है, ये सब बातें है ना, छोटे छोटे ये छोटे प्रश्न है पर बड़े जबरदस्त है। ये छोटे नहीं है। अरिहंत ही यथार्थवादी क्यों है, ये जरूरी है ये प्रश्न। तो अभाव एकांत पर आपको सोचना है थोड़ा सा। मैं थोड़ा क्लू देता हूं। अभाव एकांत, अभाव एकांत का मतलब है सर्वथा अभाववादी। वो कहता है एक दर्शन है साहब इस दुनिया में गजब का, देखो तो सही। लेकिन हमारे चिंतकों की भी बड़ी बात है, ऐसों को भी उन्होंने कहा ठीक है बैठो तुम बगल में, तुम पर भी विचार करेंगे। अभाववादी, तो अभाववादी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कुछ नहीं है, अभाव है, सबका अभाव है। न कोई मोक्ष है, न भगवान है, न आत्मा है, न पुण्य है, न पाप है, न स्वर्ग है। आपको निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो